ठीक है दोस्तों, मैं कैलेंडर पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही झकास और बेहद बेहतरीन। अगर देखिए कैसे बना रहे हैं। 28 मई 2020 को कौन सा दिन था? तब 20 को लिखे हैं 120 और एक चौथाई हो गया 30 और मई का कोड हो गया 1 और 28। ये टोटल जोड़ेंगे तो 169, 179, 7 से भाग देंगे, 7 दूना के 14 और इसमें 3, 7 पचे 35, ये 4, इसके यानी बृहस्पतिवार, यानी ये आज का दिन है। तो आज का दिन बृहस्पतिवार निकल गया, यानी मेरा ये क्वेश्चन बहुत ही करेक्ट है। ऐसा ही आप भी बनाइएगा। देखते रहिए वीडियो को शुरू से और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमको पढ़ाने वाले हैं आपको कैलेंडर। तो कैलेंडर में बहुत सारा टॉपिक है जो हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज बताते हैं आपको कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर के बारे में कुछ हम ऐसा पॉइंट बताएंगे जिसके जानकारी या अनुभव होना एकदम आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम जान करते हैं लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप ईयर दोस्तों हम उसे कहते हैं जिसके अंक में इकाई जिस वर्ष के इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई कौन सा है लीप ईयर। तो देखिए जैसे सन 1942, ये सन 1942, सन 1992, सन 1912, सन 1904, सन 1804, सन 2004, सन 2016। ये 4 का से जो कट जाए, जो 4 से विभाजित हो जाए उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो देखिए इसमें कोई भी एक अंक उठा ले रहा है, मान लीजिए 1952। तो इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को उठाएंगे, यहाँ पर उठा लेते हैं। कितना है? 92। और 92 को 4 से हम क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। तो 4 दूना की 8 और 1 इसमें हासिल गया, 4 3 12, यानी इसको 23 मर्त में ये कट गया। तो ये क्या है? लीप ईयर है। अगर जो भी अंक है उस अंक को वो 4 से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक लीप ईयर है, ये जानना हमको बहुत आवश्यक है। कैलेंडर चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये सब आवश्यक है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ जाइए और उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। अब इसको 2 नंबर टॉपिक है, उतारना है जिसको उतार लीजिए, ठीक है। दूसरा है साधारण साल। साधारण साल किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों उसमें लीप ईयर में था कि जो 4 से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। अब साधारण साल आया है
2 नंबर टॉपिक है आपका साधारण साल। ये भी मेन पॉइंट है कैलेंडर के लिए। तो इसका देखिए साधारण साल किसे कहते हैं दोस्तों। जो 4 से जो साल या जो वर्ष 4 से विभाजित न हो, क्या था, न हो, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। उसे साधारण वर्ष कहते हैं। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल ईयर। तो इसमें दोस्तों सिंपल ईयर, तो जैसे आप उनको समझा देते हैं, जैसे में 1993, 1943, 1933, 1943, ये सब क्या है, 4 से विभाजित नहीं होगा। देखिए 93 को 4 से विभाजित करते हैं तो 4 दूना के 8, इसमें 4 तिहाई 12, आइए 4 दूना के 8 पॉइंट में चल जा रहा है, तो पॉइंट में इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसको पूरा कट जाए उसी को हम लीप ईयर कहते हैं, और जो पूरा न कटे उसे साधारण साल कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये 2 बात आवश्यक है, ये कैलेंडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानकारी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट में देखते हैं। देखिए दोस्तों लीप ईयर और लीप शताब्दी वर्ष क्या है। लीप ईयर और लीप शताब्दी वर्ष में क्या अंतर है और क्या है। देखिए लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है, ठीक है ना। लेकिन जब शताब्दी चेंज करता है तो लीप ईयर 8 साल पर आता है, ठीक है ना। कितना, जब शताब्दी जैसे 1800 से, जब मान लीजिए कि 1799 है तो 1804 में लीप शताब्दी, जब शताब्दी ये है जैसे 17 से 18 शताब्दी में जाएंगे तो लीप ईयर एक शताब्दी में चेंज हुआ ना, तो 1800 लीप ईयर नहीं है, ये 1796 है और एक के बाद 1804 है, यानी लीप ईयर्स 1800 नहीं है। तो देखिए 96, 400 और 4, 8 साल का अंतर हो गया ना। तो लीप शताब्दी कितना का अंतर होता है, 8 साल पर आता है, जब शताब्दी चेंज करेगा तो, ठीक है ना। तो लीप ईयर 8 साल पर आता है, लेकिन लीप शताब्दी ईयर 400 साल के बाद आता है। लीप ईयर कितना के बाद आता है, 400 साल के बाद आता है, लेकिन आता है तो उस साल का फरवरी माह 29 दिन का हो जाता है। कितना दिन का हो जाता है, 29 दिन का, यानी 4 साल पर, यानी जो लीप ईयर होगा वो फरवरी माह कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। इसीलिए लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। देखिए लीप ईयर और लीप शताब्दी में यही अंतर है कि जब लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है और लीप शताब्दी जब चेंज करता है तब लीप ईयर 8 साल के बाद आता है, यानी 8वां साल आता है। लीप शताब्दी ईयर 400 साल के बाद आता है। लीप शताब्दी कितना के बाद साल के बाद आता है, 400 साल के बाद आता है, लेकिन जब आता है ना तब 29 माह, फरवरी माह 29 दिन का हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यही महत्वपूर्ण चीज़ है। और भी चौथा देखिए क्या कर रहा है
पॉइंट। देखिए दोस्तों, जब 2 इकाई में था, जैसे सन 1944 तो ये 4 से भाग लग जाता था, तो 44 को हम पकड़ते थे इकाई और दहाई को। और जब 1800 आएगा, जब सन पूरा हो जाएगा, तब क्या होगा देखिए, उसमें कंडीशन क्या है। देखिए, शताब्दी वर्ष, एक शताब्दी कब होता है? 100 वर्ष का एक शताब्दी कहते हैं। 100 वर्ष को कितना कहते हैं? एक शताब्दी। 100 वर्ष को कितना कहते हैं? एक शताब्दी। जब वह आता है तो पूरा सन को 400 से भाग देते हैं। जैसे शताब्दी जब आता है 1800, ठीक है, या 1900, या पूरा 2000, तो इसको कितना से भाग देंगे? 4 से भागना देकर 400 से भाग देंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो ये क्या है? शताब्दी लीप ईयर है। क्या है? जब वह कट जाए तो वह लीप ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है? लीप ईयर। यानी पूरा पूरा कट गया ना 2000, वैसा ही 1900 400 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हुआ? साधारण साल हुआ, ये सिंपल ईयर हुआ। 1800 नहीं कटेगा, 1600 कट जाएगा, 1600 400 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 2 0 से 2 0, यानी ये लीप ईयर है और ये साधारण ईयर है। 2018 से कितना है? साधारण साल है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि 400 से भाग नहीं लग रहा है। 1800 में देखिए, 1800 में 400 से भाग लगेगा, 2 0 से 2 0 काट दिए, 4 चौका 16, बचा इसमें 2, तो 2 बचेगा, तो 4 5 20, यानी पॉइंट में आ रहा है। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए ये साधारण साल हो गया। और जो पूरा पूरा कट जाए उसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। लीप शताब्दी लीप शताब्दी एक कितने साल के बाद आता है? शताब्दी 100 वर्ष पर। और जब आता है तो पूरे सन को 400 से भाग देते हैं। कितना 100 से भाग देंगे? 400 से। अगर 400 से पूरा पूरा कट गया तो उसे लीप ईयर बोलते हैं, और जो 400 से नहीं कट रहा है तो उसे साधारण साल कहते हैं, यानी सिंपल ईयर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर 4 से 9 कटे, यानी ये 1992 हो गया, तो 1992 कट जाएगा, 4 गुना के 8। ये लास्ट वाला अंक 4 से देखते हैं, क्योंकि हम लीप ईयर में जब बताए थे तो बोले थे कि इकाई और दहाई को करना था, जबकि इसमें 0 0 आ गया, इसीलिए इसका कंडीशन बता दिए। ठीक है ना, एकदम पूरा शानदार से देखिए, लाइन में लाइन पूरा आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, लीप वर्ड्स और लीप शताब्दी। लीप शताब्दी लीप वर्ष और लीप शताब्दी में क्या अंतर है? लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 से भाग लगे। किसमें? 4 से भाग लग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे देखिए 1992, 2004, 2008। और लीप शताब्दी जो 400 से कटे उसे लीप शताब्दी कहते हैं। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब क्या है? लीप शताब्दी है, ये लीप वर्ष है। बताइए दोस्तों कि ये लीप वर्ष है कि लीप शताब्दी है? ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण साल है। क्योंकि लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो 4 से भाग लगे, इकाई और दहाई को उठाएं और 400 से भाग लग जाए तो उसे लीप वर्ष कहते हैं।
लीप शताब्दी उसे कहते हैं जिसमें 400 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा विभक्त हो जाए, तो उसे लीप शताब्दी कहते हैं। ये साधारण साल है जिसमें पूरा पूरा नहीं कटे, उसे साधारण साल कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कन्फर्म आपको हो गया होगा। देखिए दोस्तों, लीप साधारण साल ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग पूछ देता है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में यानी एक वर्ष में बताइए आपको कितने दिन लगता है। अगर 365 दिन, 365 दिन यानी 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन होगा ना। 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन क्यों आ रहा है, देखिए 365 में 365 हो गया। अब 7 से भाग दीजिएगा तो 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और बचा कितना इसमें 1, 7 दूना के 14 और बचा 1, यानी 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन। अब 7 से क्यों भाग लगाए हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से भाग लगाए हैं। ठीक है ना। तो लीप साधारण वर्ष कितना है, कितने दिन का होता है, 365 दिन यानी 52 सप्ताह एक दिन का होता है। और लीप वर्ष कितने दिन का होता है, जब भी लीप वर्ष होगा तो 1 फरवरी दिन बढ़ जाता है, 29 दिन का हो जाता है। तो अब कितना दिन का, ये 366 दिन का हो गया। एक दिन कहाँ बढ़ा, फरवरी माह में। जब भी फरवरी माह आएगा लीप वर्ष में, तब ये कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 29 दिन का। तो इसमें सप्ताह कितना होगा, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और कितना दिन होगा, 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि लीप साधारण वर्ष और लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, और लीप वर्ष में यानी लीप वर्ष जो 4 से पूरा पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इसे ये कितना है, 400 से, जैसे मैं लीप वर्ष में आपको बताए हैं 2004, 1804, 1904, 1966, 66 नहीं कटेगा, 1992, 1996, ये सब क्या है, लीप वर्ष है। ये सब लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है, जो 4 से इकाई और दहाई अंक को 4 से कट जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। और जो 4 से न कटे, जैसे 1965, ये 400 से नहीं कटेगा तो ये साधारण साल में जाएगा। तो साधारण साल में जब होगा तो फरवरी में 28 दिन का होगा। फरवरी में कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। इसलिए फरवरी में इसमें लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। 404 साल के बाद एक दिन बढ़ता है। नहीं तो ऐसे आप कैलेंडर आप भी बना सकते हैं, आप भी कैलेंडर को लिख सकते हैं। लेकिन दिसंबर जो आता है ये सब नक्षत्र के कारण होता है, डेट बढ़ जाता है। जैसे खिचड़ी का डेट बढ़ा एक दिन, चाहे कोई पर्व का एक दिन बढ़ जाता है, वो सब अथी का चलते बढ़ जाता है। लेकिन ये सब आप भी बना सकते हैं ऐसे सिंपल कैलेंडर। ठीक है ना। तो कैलेंडर में आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम 1/1/2000, 1/1/2000 का कौन सा दिन होगा, ये तो हमको बहुत पहले का दिन है, तो हमको कौन सा दिन का ये डेट है, ये हमको डेट पता है, लेकिन कौन सा दिन का है, बुधवार है कि मंगलवार है कि शनिवार है कि कौन सा दिन का हुए हैं, उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें बहुत सारा, जैसे दिन का कोड होगा, फिर जनवरी फरवरी का कोड होगा, ये सब कोड आपको बता देंगे। उसके बाद आपको ये सब बनाना सिखाएंगे।
तो देखिए कोड इसके बाद लिखा देना है, थोड़ा स्किप कर देना है। देखिए दोस्तों, ये दिन है, ये कोड है। दिन के जैसे रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसका कोड होता है। इसका कोड को हम लिखते हैं। इसका कोड बहुत ही आसान है और याद करने में भी आपको आसानी होगा। देखिए कैसे याद करना है। रविवार को क्या मानेंगे, रविवार को छुट्टी रहता है तो 0, यानी उस दिन कोई काम नहीं है, तो या कोई अंक नहीं है। और सोमवार पहले दिन आए हैं सोमवार को, तो पहला दिन हो गया। मंगलवार को दूसरा दिन, बुधवार को तीसरा दिन, बृहस्पतिवार को चौथा दिन, शुक्रवार को पांचवा दिन और शनिवार को लास्ट दिन होता है, तो छठा दिन। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। ये कोड है, ये आपको कोड याद रहेगा तभी जाकर कैलेंडर बनेगा। तो इसमें याद क्या करना है भाई, रविवार है तो रविवार के दिन छुट्टी रहता है, तो कोई भी बता देगा उस दिन छुट्टी रहता है तो कोई काम नहीं होगा भाई। तो कोई काम नहीं होगा तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी 0 रुपये का काम हुआ तो 0 पैसा भी मिलेगा। और सोमवार को पहला दिन आए हैं तो आप पहला दिन का पहला दिन का 1 कोड हो गया, दूसरा दिन का 2 कोड, तीसरा दिन का 3 कोड, चौथा दिन का 4 कोड, बृहस्पतिवार शुक्रवार को 6 और शनिवार को 6 और शुक्रवार को क्या 5। ये आपका कोड बहुत ही सीरियल है, तो इसको याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें थोड़ा आपको याद करने में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए देखिए दोस्तों, माह का कोड, माह और कोड, जनवरी का कोड, फरवरी कोड, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी का कोड लिख दिए हैं। और कैसे याद करना है देखिए, एक आसान भाषा में और भोजपुरी भाषा में। देखिए बहुत ही बेहतरीन है, कृपया आप इसको जरूर देखें। जैसे जनवरी का कोड क्या लिखे हैं 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का O मतलब अक्टूबर, इसको अक्टूबर इसीलिए लिखे हैं, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये कोड है, बहुत ही बेहतरीन कोड है, इसको याद रखिएगा तभी जाके ये बनेगा, ठीक है ना। दिसंबर का कोड क्या है 5 है। अब देखिए कैसे याद करना है। जूली, एक वो है जूली, एक जुलाई है ना, तो जूली को कोई बोल रहा है आई लव यू, तो नायका जमाना में ऐसे लिखा रहा है आई लव यू, आजकल आई लव यू ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे बोल रहे हैं, आई 1 2 3 4 5 6, यानी जूली को जब आई लव यू बोला तो कितना 6 अंक में लिखा है, तो इसका कोड कितना होगा 6 हो गया ना। अब जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3 होता है। मार देम फाड़ देम, यानी मार देम मतलब जूली के कारण केहू के झगड़ा दुगो करतन सब, तो कहलन से का कि मार देम फाड़ देम, यानी मार देम तो मार देम मतलब 3, फाड़ देम तो 3, यानी यही है कोड। अप्रैल 6, मई 1, जून 4, इसी तरह आप सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम कुछ नोट्स है, क्योंकि जो आता है जब जनवरी, तो जब लीप वर्ड्स में आता है तब जनवरी का कोड क्या हो जाता है एक नोट में छोटा लिखवाएंगे, उसको याद रखिएगा हमेशा, वो बहुत ही बेहतरीन
है। देखिए दोस्तों, कोड एक नोट में लिख लीजिएगा कि जब लीप ईयर में जैसे लीप ईयर 2020, ये जो 4 से कट जाए उसे लीप ईयर बोलते हैं। तो जनवरी का उसमें कोड लिखना है 6, जबकि हम पहले वाला में जो बताए हैं वही साधारण साल में होगा। तो जैसे उसका कोड 0 लिखा है, फरवरी का 2, 3 और मार्च का भी 3। तो इसमें जब लीप ईयर आएगा तो ये 2 को याद रखना है कि जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 होगा, 1 घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही नोट बेहतरीन है। अगर नहीं याद रहेगा तो आप मिस्टेक कर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है नोट्स। इसको याद रखिएगा, तभी जाकर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या कर रहा है, लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होगा और साधारण साल का कोड वही होगा। जो साधारण साल का कोड लिखवाए हैं वो क्या होगा, पहले ही वाला, जैसे जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3 और अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ये सब वही रहेगा साधारण साल में। साधारण साल आपको बताए हैं कि जो 4 से नहीं कटेगा उसे साधारण साल कहते हैं, जो 400 से न कटे उसे साधारण साल कहते हैं। अब एक और नोट है जो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। देखिए दोस्तों नोट नंबर 2 क्या कह रहा है कि वर्ष 1800 से 1904 तक में प्राप्त शेषफल में 2 जोड़कर अभीष्ट दिन ज्ञात करते हैं। यानी जैसे आपको 1805 आ गया, 1890 आ गया, यानी 1800 से 1904 तक में प्राप्त शेषफल में 2 जोड़कर अभीष्ट दिन निकालते हैं। जैसे कोई 1804 में, जैसे 15 अगस्त 1890 में, तब उसमें क्या जोड़कर जितना भी शेषफल आएगा उसमें 2 जोड़कर तब जाके दिन को का कोड डालकर उसके बाद बताएंगे। अभी आप लोगों का बहुत ही तुरंत आने वाला है। देखिए, ये केवल नोट याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मेरा ट्रिक है यही, इतना ही ट्रिक से आप पूरा कैलेंडर बना दीजिएगा। तो पूरा कैलेंडर कब बनाइएगा, ये ट्रिक समझिएगा तब। जैसा सन हो गया तो सन लिख देंगे, और सन का चौथाई, जैसे 1866 बोल रहा है, 1866 लिख दिए सन। और सन का चौथाई, इसका चौथा भाग, इसका 4 से भाग दे देंगे तो चौथा भाग निकलेगा। उसके बाद चौथा भाग को यहाँ पर लिख देंगे। तो चौथा भाग देखिए क्या रहा है, 4 एकम 4 और 4 छक 24 आ रहा है, लगभग लेना है। तो 16 छक 64, 16 चौका 64, तो 16 आ गया 1/4। और तारीख, जो तारीख होगा यहाँ पर लिख देना है। महीना का कोड जो होगा वह यहाँ पर लिख देना है, और सब को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, और जोड़कर जितना आए उससे 7 से भाग दे देंगे। और जो शेषफल आएगा वही शेषफल का, और उसके बाद दिन का कोड उसमें जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 से कम आएगा, यानी 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 से कम आएगा, 0 आएगा, 0 से लेकर 6 तक आएगा। तो 0 से होगा तो 0 होगा तो रविवार का दिन होगा, 1 होगा तो सोमवार का, और 2 होगा तो मंगलवार को, 3 होगा तो बुधवार होगा, 3 होगा, 4 होगा तो गुरुवार होगा, और 5 होगा तो शुक्रवार होगा, और 6 होगा तो शनिवार होगा। यही कोड आपको शनिवार का दिन होगा।
तो देखिए इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, बस बहुत ही जल्द आने वाला है। देखिए दोस्तों, 1900 जब आएगा तो उसके लिए हम 10 लिखेंगे। 1901 आएगा तो 11, 1902 आएगा तो 12, 1903 आएगा तो 13, 1904 आएगा तो उसका कोड लिखेंगे 14, ठीक है ना। अब वही 1905 आएगा तो केवल 5 लिखना है। 1905 से लेकर पूरा मंथ यानी पूरा साल, यानी 1999, 1960, 1980 जितना रहेगा उसके बाद उतना ही लिखेंगे। यही अगर 2000 के बाद जाएगा तब क्या होगा, जैसे देखिए 2000, तो 2000 का कोड लिखेंगे 100, 2001 का होगा तो 101, 2003 का होगा तो 103, 2002 का होगा तो 102, यही ऐसा ही लिखते चले जाएंगे। 2000 के बाद आएगा तो जैसे 2005 आएगा तो उसके लिए 105, ऐसा ही 100 के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब आप थ्योरी क्लास समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर देखिए आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है कि 10 जून 1987 का कौन सा दिन था। भाई पूछ रहा है 1987 यानी 10 जून 1987 का कौन सा दिन था। तो देखिए हमारा ट्रिक से निकाल रहे हैं। तो हमारा ट्रिक क्या था कि सन का 2 अंक लेना है। सन का कितना अंक लेना है, 2 अंक। इसका चौथा भाग कीजिएगा तो 21 आएगा। तो इसका 21 चौथा भाग निकाल कर दिखा दे रहे हैं। 87, 4 दूना के 8 और 4 एकम 4, लगभग लेना है। लगभग नीचे में उससे अधिक वाला को नहीं लेना है, यानी 1988 वाला को 22 बार में नहीं लेना है, उससे नीचे वाले को लेना है। तो 21 बार में लगभग आ रहा है। तो 1/4 21 हो गया। अब दिन क्या कह रहा है, तारीख 10। आज जून का कोड क्या लिखवाए हैं, जाकर कोड देखिए बैक में कॉपी में लिखते जाइएगा 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 1 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12, ये आया 122। अब 122 में क्या बोले थे कि 7 से भाग देना है। तो 7 एकम 7 बचा 5, 2 7 चौक 28, 7 7 49, 7 7 49। अब 52 में 49 घटाइएगा तो शेष गिरेगा 3। शेष गिरेगा कितना, 3। यानी 3 का कोड क्या लिखा है देखिए जाकर। चल रविवार को 0, सोमवार को 1 और मंगलवार को 2 और बुधवार को 3, यानी बुधवार आपका आंसर हुआ। ये करेक्ट आंसर कितना हुआ, बुधवार। यानी 10 जून 1987 का कौन सा दिन हुआ था, बुधवार का दिन था। कौन सा दिन था, बुधवार का दिन था। ऐसा ही क्वेश्चन को बनाइएगा। और भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1968 का कौन सा दिन था। तो हम आपको ट्रिक में क्या बताए हैं, सन का इकाई और दहाई अंक लेना है। सन का क्या लेना है, इकाई और दहाई। तो 68 ले लिए। अब इसका 4 भाग करेंगे। 68 का 4 से भाग देंगे तो चौथा भाग निकल जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 7 28, 7 चौक 28, ये क्या है 17। हो गया ना, 17 हो गया। अब कौन सा दिन है, 1। तारीख क्या है, 1। नवंबर का कोड क्या लिखा है जाकर देखिए, 3, 8 और 7 15, 15 1 16 और 3 19, 19 का 9 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8। अब इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7 बचा 1 19। अब 19 को
19 में 7 से घटाइए, 7 दूना के 14, बच्चा कितना 5, यानी 5 बार को कौन सा दिन, 5 का कौन सा है, शुक्रवार। 5 का कोड क्या है, शुक्रवार, और 6 का शनिवार। ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन बनाते रहिएगा। अब आपको चेक करना है कि सही है कि गलती। तो जैसे मैं आपको बता दे रहे हैं कि आज का दिन है। देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है। अट्ठाईस मई 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो हमको आज पता है कि आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख को बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार है तो यानी हमारा ट्रिक सही है कि नहीं है। तो हम 2000 का कितना बोले थे, क्या लिखने के लिए, 100 लिखने के लिए बोले थे। 2001 के लिए कितना बोले थे लिखने के लिए, 101। तो वैसा ही 2020 के लिए 120 लिख दिए। अब इसका 1/4, 25 चौका 100 और 5 चौका 20, यानी 25, 25 और 5 30। इसका 1/4 कितना है, 30। तो देखिए निकाल कर दिखा दे रहे हैं, 4 तिहाई 12, यानी इसका 1/4 कितना है, 30। और तारीख क्या है, 28। और मई का कोड क्या होता है, 1। ये 8 1 9, 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 के 7, 1 के 1। अब इसको 7 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 7 से। तो 7 दूना के 14, बचा इसमें कितना 3, ये उतर जाएगा 39। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 बचे 35। और ये घटेगा तो कितना आएगा, 4। 4 का कोड क्या है, बृहस्पतिवार। यानी हमारा ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक एकदम 100% करेक्ट है, करेक्ट है, यानी ये बिल्कुल सही है ट्रिक। और आगे भी टाइप 2 बताएंगे, टाइप 3 बताएंगे, इसमें का टाइप 4 बताएंगे। इतना ही कि आज के लिए विदा। मैं फिर मिलूँगा दूसरे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप 2 में। आज के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।